हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब अगली खबर, सुशांत केस में एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सुशांत की कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है कि घर छोड़ने के बाद रिया की सुशांत से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन 7 मिनट के अंदर बिजनेस मैनेजर से 5 बार बात हुई थी। यह बड़ा सवाल है, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एबीपी न्यूज के पास है सुशांत सिंह राजपूत के कॉल डिटेल की कॉपी, जिससे 3 बातें पानी की तरह साफ हो जाती हैं। पहली, रिया के घर छोड़कर जाने के बाद सुशांत से फोन पर कोई बात नहीं हुई। दूसरी, जिस दिन रिया घर छोड़कर गई उस दिन दोनों बहनों से सुशांत की बात हुई। तीसरी, मौत से 1 दिन पहले सुशांत की 7 मिनट के भीतर अपने मैनेजर से 5 बार बात हुई। एबीपी न्यूज के पास सुशांत की आखिरी दिनों की कॉल डिटेल्स है, जिससे यह साफ हो जाता है कि रिया की 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। ट्रू कॉलर में डिटेल्स डालने के बाद यह भी पता चलता है कि सुशांत की 8 जून को अपनी बहनों मीतू और रानी से बात हुई थी। अब तक ये खबर थी कि रिया ने सुशांत को परिवार से अलग कर रखा है, और अब ये खबर आ रही है जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर गई उस दिन सुशांत अपनी बहनों से लगातार बात कर रहा था, और उसी दिन शाम को रिया घर छोड़कर चली गई। सुशांत की मौत के 1 दिन पहले सुशांत ने जिस बिजनेस मैनेजर उदय सिंह गौरी से फोन पर बातचीत की थी, हमने उदय सिंह गौरी से फोन पर बात की। उदय सिंह गौरी ने फोन पर बताया कि उनकी बात स्क्रिप्ट नरेशन को लेकर हुई थी और यह एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी। आइए सीधे मृत्युंजय सिंह के पास ही मैं आपको लिए चलता हूं। और मृत्युंजय, सवाल अब यही है कि इस कॉल डिटेल के बाद अब जांच कहां जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, इसमें कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। 1 जो जनवरी का कॉल डिटेल सामने आया है, उस समय सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गए थे अपनी बहन के घर पे। उस समय रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत सिंह राजपूत को फोन कर रही थी। लगभग 4 दिनों के भीतर उन्होंने 19 बार फोन किया था। परिवार का यह आरोप यही था कि रिया चाहती थी कि वो चंडीगढ़ से जल्द वापस मुंबई आ जाए। दूसरी बात, 8 तारीख के बाद से रिया ने एक भी बार फोन नहीं किया था। इससे एक बात तो साफ है कि 8 तारीख को या 7 तारीख को जरूर ऐसा कुछ हुआ, जिसके बाद रिया उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बाद में उन्होंने अपनी बहनों का सहारा लिया। उनकी बहन आई भी थी जो गोरेगांव में रहती है, वो 9, 10, 11, 12 4 दिन तक उनके साथ रही थी। तीसरी बात, बिजनेस मैनेजर ने उनकी 1 दिन पहले 13 तारीख को दोपहर के समय बातचीत हुई थी। कई बार फोन डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस कॉल था। अभय सिंह गौरी के अलावा 2 और लोग भी कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। और ये जब कॉल डिटेल और ज्यादा पुलिस खंगालेगी तो कुछ और पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए आपका। सुशांत केस में एक तरफ सीबीआई जांच शुरू करने वाली है, तो दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा भी कसना शुरू हो चुका है। रिया के सीए से पूछताछ में ईडी को कुछ प्रॉपर्टी का पता लगा और अब ईडी 50 सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। 2 राज्य सरकारों की पुलिस के जांच करने के बाद अब केंद्र की 2 जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को रिया की 2 से ज्यादा नई प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को इन जायदादों की जानकारी रिया के सीए से पूछताछ के दौरान मिली। ईडी अब जानना चाहता है कि इन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए रिया के पास पैसा कहां से आया। ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए कल मुंबई ऑफिस में बुलाया है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान रिया के सीए ने ईडी को अनेक ऐसे दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं जिसमें सुशांत और रिया के बीच हुए लेन देन का ब्यौरा शामिल है। अब तक की जांच और पूछताछ के आधार पर ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए 4 दर्जन से ज्यादा सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों में सुशांत के साथ रिश्ते, लेन देन, जायदाद और कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। ईडी जानना चाहती है कि सुशांत सिंह के पास से जो पैसा रिया के पास आया वो कहां-कहां, कैसे-कैसे खर्च हुआ। इसके अलावा रिया से जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें आप सुशांत सिंह के संपर्क में कैसे आईं? क्या आप सुशांत सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थीं? सुशांत सिंह के घर आपके परिवार के और लोग भी रहते थे? क्या आप सुशांत के साथ व्यावसायिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थीं? क्या सुशांत ने आपको अपना बैंक खाता ऑपरेट करने के लिए अधिकृत किया था? क्या आपने सुशांत से कभी कोई वसीयत बनवाई है? क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान आपको कोई गिफ्ट दिया है? सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती लगातार अपने वकीलों के संपर्क में है और उसके वकीलों ने उसे सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक वो किसी भी जांच एजेंसी के सामने पेश ना हो। ऐसे में
शुक्रवार को रिया का ईडी के सामने पेश होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन रिया यदि ईडी के दूसरे नोटिस के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई तो ईडी उसके गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट भी जा सकता है।